गरीब काम वाली बनी आईएएस ऑफिसर। सिमरन शहर के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसके माता पिता शहर में ही एक बड़े व्यापारी के घर साफ सफाई का काम किया करते थे। सिमरन पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अव्वल आया करती थी। एक रोज सिमरन ने अपने माता पिता से कहा, माँ पिताजी, मैंने सोच लिया है कि मैं सरकारी अफसर बनूंगी और हमारा जीवन बदलूंगी। आपको फिर कहीं और काम नहीं करना पड़ेगा। सिमरन, हमें पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कर दिखाओगी, लेकिन बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें किसी कोचिंग भेज सके। पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा है कि वो मुझे पढ़ाएंगे और किताबें भी वही देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू खूब मन लगाकर पढ़ना। हाँ माँ। दिन बीतने लगते हैं और सिमरन अब दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही डूबी रहती थी। उसे अपना खाली समय भी किताबें पढ़ने में ही बिताना पसंद आने लगा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन घर आते वक्त उसके माता पिता को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। सिमरन के सर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी परीक्षा आने वाली थी, लेकिन अब उसे दिन रात हॉस्पिटल में ही बिताने पड़ रहे थे। डॉक्टर, मैं माँ पिताजी को घर कब ले जा पाऊंगी? उनकी हालत में काफी सुधार आया है, लेकिन उन्हें अभी भी आराम की जरूरत है। उन्हें घर में आराम करने देना और कोई काम नहीं करवाना उनसे। हाँ, मैं समझ गई। सिमरन अपने माता पिता को घर ले आई। दोनों के इलाज में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सिमरन नहीं चाहती थी उसके माता पिता को कोई भी परेशानी हो। इसीलिए उसने बिना बताए ही उनकी जगह व्यापारी के घर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो सिमरन, इतने दिन से तुम क्लास लेने क्यों नहीं आई? क्या आप सरकारी अफसर बनने का मन नहीं है तुम्हारा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से अब मुझे काम पर जाना पड़ता है। तो फिर तुम पढ़ाई और काम एक साथ कैसे कर रही हो? और अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा भी है। मैं मेहनत कर रही हूँ सर, मैं जरूर ही अच्छा ही करूँगी। सिमरन काम पर जाती रहती है और बचे हुए समय में पढ़ाई करती है। एक दिन जब वो घर की साफ सफाई कर रही थी, तब व्यापारी की पत्नी ने उसे अपने साथ बाजार चलने को कहा। सिमरन, मेरे भाई की शादी के लिए कुछ सामान लेना है, मेरे साथ बाजार चलो। अभी चलती हूँ। व्यापारी की पत्नी ने बाजार से बहुत सा सामान खरीदा और घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि एक चोर उनका पर्स छीनकर भागने लगा। सिमरन ने बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ लगा दी और उसे पकड़ लिया। उस चोर ने सिमरन को धक्का दिया, जिसकी वजह से उसके माथे पर चोट लग गई और खून बहने लगा, लेकिन उसने पर्स को बचा लिया था। सिमरन, तुम ठीक हो ना? अभी हॉस्पिटल चलो। डॉक्टर ने सिमरन की पट्टी और दवाई देकर उसे घर जाने को कहा। सिमरन, क्या जरूरत थी तुम्हें उसके पीछे भागने की? इतनी चोट लग गई तुम्हें। अब तुम काम पर मत आना, आराम करना। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं घर नहीं रह सकती। इस समय में तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मेरी परीक्षा भी है, जिसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना है। मुझे काम करना ही होगा और पैसे इकट्ठे करने ही होंगे। नहीं, तुम घर पर आराम करो और पैसों की कोई चिंता मत करो। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए पैसे भी नहीं काटूंगी, लेकिन तुम आराम करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरन घर आ गई। उसके माता पिता उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान हुए और उन्होंने पूछा, ये सब क्या है सिमरन? ये चोट कैसे लगी और ये मालकिन की गाड़ी तुम्हें कैसे छोड़ने आई थी? वो पिताजी, मैंने आपसे एक बात छुपा कर रखी थी। सिमरन उन दोनों को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ उसे गले लगाकर कहती है, सिमरन मेरी बच्ची, तो कितना कुछ झेल रही थी। हमारी वजह से तुझे पढ़ाई छोड़कर काम करने जाना पड़ा। माँ पिताजी, आप लोगों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब मालकिन ने मुझे छुट्टी दे दी है। अगले एक हफ्ते तक सिमरन ने खूब पढ़ाई की और परीक्षा दी। उसकी परीक्षा का परिणाम आया और उसे अगले चरण और फिर इंटरव्यू के लिए चुना गया। सिमरन की महीनों की मेहनत और उसके माता पिता का आशीर्वाद रंग लाया। अब वो एक सरकारी अफसर बन चुकी थी। शहर के अखबारों में सिमरन और उसके संघर्ष की कहानियां छप रही थी।
जगह जगह उसे अपनी कहानी सुनाने और लोगों को प्रेरणा देने के लिए बुलाया गया। सिमरन अब सबके लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। सिमरन बस एक ही बात कहती थी, अगर दिल में जज्बा और कुछ पाने की लगन हो तो इंसान परिस्थितियों के आगे नहीं झुकता, और जो हालातों से नहीं डरता, सफलता उसके कदमों में होती है।